सो नेक्स्ट टॉपिक हम इंटरफेरेंस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि टू वेव्स आर सुपर इम्पोज विद ईच अदर। अगर एक फर्स्ट वेव है व्हिच इज सुपर इम्पोज विद अनदर वेव, सो इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। उन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कैसा है। अगर इफ बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेज, जो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, दोनों वेव्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। एंड इफ वेव्स आर इन अपोजिट फेज, देन दोनों का एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, तो उस केस में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इफ बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेज, इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, एंड इफ बोथ द वेव्स आर इन अपोजिट फेज, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। टू सोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस, और कंडीशन क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस। इफ पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, देन इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। इफ पाथ डिफरेंस इज odd multiple of lambda by 2, 2n plus 1 lambda by 2. So if path difference is odd multiple of lambda by 2, then interference is destructive. तो this interference को हम कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव डिसाइड करते थे पाथ डिफरेंस के बेसिस पे। पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा लाइक 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव, एंड इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लाइक लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, उन सब के लिए डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मिनिमम होता था, डार्क स्पॉट बनता था, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट बनता था स्क्रीन पे। तो ये तो हमारा इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस के लिए टू सोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब दो सोर्सेज होते थे वहां पे, वो स्लिट जो मेटालिक स्लिट हम प्लेस करते थे उसमें दो होल्स बनाते थे, तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज बिकॉज फॉर इंटरफेरेंस टू सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। एक सिंगल सोर्स होगा तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस, ये हमारा इंटरफेरेंस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डायफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर सपोज लाइट जैसे जैसे जा रही है इस टाइप से, अगर ये लाइट किसी प्रॉपर ग्लास सरफेस पे गिरती है, मान लो यहाँ पे कोई पॉलिश्ड ग्लास है उस पे हिट की है लाइट, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर सरफेस मिला उस लाइट को, तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई इन द सेम मीडियम। ये इंसिडेंट रेज, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज बिकॉज इट इज गेटिंग अ प्रॉपर मीडियम। लेकिन जो लाइट इसके एज पे हिट करेगा, जो यहाँ पे एज पे हिट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो एकदम एज पे हिट कर रहा है, तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से स्लिप कर जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। सो दैट इज व्हाट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ये जैसे ऑब्स्टेकल है ना, इसके एज पे लाइट बेंड हो जाती है, यहाँ पे नहीं बेंड हुई, यहाँ पे तो वो रिफ्लेक्ट कर गई, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इट इज जस्ट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये जो डॉटेड लाइन है ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन शो कर रहा है, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो गया। That deviation is called diffraction of light. The change in direction of light at the edge of an obstacle. कोई obstacle है, कोई molecule है, कोई edge है ग्लास का या मेटल का, तो वहां पे लाइट जो अपने पास से डेविएट हो जाते हैं, that phenomena is diffraction of light. तो जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते थे ना, तो वहां पे भी डायफ्रैक्शन होता था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हमने जब पढ़ा था तो डायफ्रैक्शन होता था वहां पे भी। हम क्या करते थे, एक सिंगल सोर्स लेते थे, उसके रास्ते में एक मेटालिक स्लिट प्लेस करते थे, सो दैट अ सिंगल सोर्स is converted into two sources। तो लाइट ऐसे जाती थी इस टाइप से, उसके बाद यहाँ से फिर से देखो दो सोर्सेज बन जाते थे दिस वे। ये जो बेंडिंग हो रही है, जो रे गई वो फिर से देखो इनफाइनाइट डायरेक्शन में बेंड हो गई, तो दिस वाज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सोर्स के जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज लाइट रेज आर डेविएटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यहाँ से लाइट चारों तरफ फैल गई, ये जो फैलना है दैट इज व्हाट डायफ्रैक्शन इज। तो यहाँ पे दो दो जगह डायफ्रैक्शन हो रहा था, तो बाद में ये रेज जाके इंटरफेयर करती थी। तो इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पे भी इन सोर्सेज पे, यहाँ पे तो नहीं होता था लेकिन यहाँ पे डायफ्रैक्शन भी होता था। तो ऐसा नहीं यहाँ पे केवल इंटरफेरेंस ही हुआ, ये दोनों सोर्सेज में देखो ये रेज जो फिर से फैल गई ना इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये जो फैलना है उस मेटेलिक एज पे, ये जो फैल रही है, यही हमारा क्या होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे भी ये रेज फैल गए, स्प्लिट हो गई, दैट इज व्हाट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बाद में बिकॉज हियर टू सोर्सेज आर देयर, दोनों सोर्सेज पर रेज डायफ्रैक्ट हुई, स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस करती है, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ब्राइटनेसेस एंड डार्कनेसेस वहां पे फॉर्म होते थे। तो ऐसा नहीं कि वहां पे डायफ्रैक्शन नहीं होता, तो वहां पे भी डायफ्रैक्शन होता था, लेकिन हमको मेनली स्टडी करना था इंटरफेरेंस को, तो हम इंटरफेरेंस पे ध्यान देते थे, डायफ्रैक्शन क्या हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डायफ्रैक्शन। अब इसके डायफ्रैक्शन के लिए इस सोर्स का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। डायफ्रैक्शन के लिए एक सिंगल सोर्स ही सफिशिएंट है, एक सिंगल सोर्स से ही लाइट डायफ्रैक्ट हो जाती है। तो सिंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, तो लाइट किसी सोर्स से जो फैल जाती है चारों तरफ, जैसे हम टॉर्च से, अभी टॉर्च से ही देखो, टॉर्च से अगर लाइट जलाते हैं, टॉर्च अगर ऐसी है सपोज, तो जब लाइट जलती है तो ऐसा नहीं लाइट ऐसे जाती है, इस टाइप से लाइट नहीं ट्रेवल करती, लाइट चारों तरफ फैल जाता है।
उस टॉर्च से इस टाइप में। ये जो फैलना है, ये जो टॉर्च का एरिया है उससे ज्यादा रेज फैलती है ना, उस एरिया से ज्यादा एरिया में रेज जा रही है, तो ये जो डेविएट हो रहे हैं अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से ज्यादा फैल रही है, दैट इज व्हाट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज। तो लाइट फैल भी जाता है। अब सपोज अगर कहीं से लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे मैंने एक मेटेलिक स्लिट रखा हुआ है ऐसा एज, जैसा लाइट ऐसे आई, ठीक है इस टाइप से, तो ये जो हिट करेगी ना तो ये ऐसे आ जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब यहाँ पे इस टाइप से, ये जो बेंडिंग हुआ दैट इज व्हाट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी केस में अगर मान लो लाइट मेटेलिक प्लेट ऐसा है, these are the two metallic plates, और लाइट ऐसे आ रही है बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, तो जो मेटल प्लेट के डायरेक्ट हिट करेंगे मेटल प्लेट वो तो उनको ब्लॉक कर देगा, बट जो यहाँ एज पे जाएंगे ये फैल जाएंगे ऐसे, फिर ऐसा पूरा रेज फैल गया। सो दिस इज व्हाट द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो एज से लाइट बेंड हो गई है, इस पे लाइट बेंड हो गई अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, दैट फिनोमेना इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन में हमारा क्या होता है, एक सरफेस से लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर जाए। रिफ्रैक्शन में लाइट दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है, लाइक रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन, अगर लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो वो डिस्पर्शन होता है। दिस इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इज व्हाट जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो अभी हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। So diffraction is basically change in direction of light. Single slit, two sources are not required, एक ही single slit यहाँ पे जरूरी, single slit diffraction। तो diffraction is what change in direction of light at the edge of an obstacle, change in direction of light at the edge of an obstacle, change in direction of light at the edge of an obstacle। किसी ऑब्स्टेकल के एज पे लाइट अगर हिट करती है तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन, वही फिनोमेना क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन। There are two types of diffraction, fractional diffraction and Fraunhofer। फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन एंड फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन। तो दो टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, फ्रैक्शनल एंड फ्रैनहोफर। फ्रैक्शनल व्हेन सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, अगर कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है वहां से लाइट आ रही है, पहला। फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन व्हेन सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, जो लाइट आ रही है वो कहीं पास के सोर्स से आ रही है, बिकॉज लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, एक बल्ब जला रहे हैं, बल्ब से भी लाइट आ सकती है स्क्रीन पे, और किसी स्टार से भी लाइट, सन से भी लाइट आ रही है। अब जब सनलाइट आएंगी तो सन को हम फाइनाइट डिस्टेंस नहीं मान सकते, सन इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर इनफाइनाइट से सोर्स, इनफाइनाइट पे सोर्स है, तब हमारा फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन होता है। और अगर पास में किसी बल्ब से लाइट आ रही है, देन इट इज फ्रैक्शनल। So fractional diffraction is what? When source is situated at finite distance. When source is situated at finite distance. अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, वहां से लाइट आ रही है, मतलब किसी बल्ब से या किसी लाइट सोर्स से, पास में लाइट सोर्स, उससे लाइट आ रही है, तो जो डायफ्रैक्शन, अब पास से अगर आएंगे, यहाँ पे जैसे मान लो सोर्स है, यहाँ पे हमने स्लिट रखा है सोर्स के सामने, एक सिंगल स्लिट, यहाँ से वेव्स इस टाइप से आएंगी, ऐसा वेव्स निकल के आएंगी लाइट रेज, और फिर यहाँ पे इस टाइप से फैल जाएंगी। क्लियर? अगर रे डायग्राम में हम शो करते हैं तो ऐसा जाएगी रे डायग्राम, फिर यहाँ से वो फिर से फैल जाती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस वे, वो चारों तरफ फैलेंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा स्लिट है, सिंगल सोर्स है, जिससे लाइट फैल गई इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो हियर इफ सोर्स इज सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, जब फाइनाइट डिस्टेंस होता है तो रेज एकदम रेडियल डायरेक्शन में आती है, वो रेडियल डायरेक्शन में आएंगी, आप स्लिट से डायफ्रैक्ट होकर आगे जाती है। सो दैट डायफ्रैक्शन इज व्हाट? फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन। सेकंड इज फ्रैनहोफर। हमको डिटेल में फ्रैनहोफर को स्टडी करना है, फ्रैक्शनल डिटेल में नहीं स्टडी करना है। तो सेकंड इज फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन।
Fraunhofer diffraction. तो Fraunhofer diffraction is if the source is situated at infinite distance, मतलब किसी स्टार से कहीं दूर से लाइट, सोर्स से लाइट आ रही, if source is situated at infinite distance, जब किसी बल्ब से लाइट आएगी तो फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन, किसी स्टार से लाइट आ रही है इनफाइनाइट, किसी स्टार से सन से लाइट आ रही है, सनलाइट के डायफ्रैक्शन को हम स्टडी करें, दैट इज व्हाट फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन। तो डिटेल में हमको फ्रैनहोफर को ही पढ़ना है, फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन को स्टडी करना है। अब देखो अगर इनफाइनाइट पे सोर्स होगा तो इनफाइनाइट से जब सोर्स से लाइट आती है ना, तो वो हमारा सिंगल स्लिट है तो वहां पे लाइट रेज एकदम पैरेलल होती है। इफ सोर्स इज एट इनफाइनाइट तो जो रेज आएंगे वो एकदम पैरेलल आती है दिस वे। फिर से क्या होगा, यहाँ पे रेज जाएंगी कुछ रेज, बिकॉज इट डेविएट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो ऐसी भी रेज होंगी जो स्ट्रेट जाएंगी, और फिर यहाँ पे डायफ्रैक्शन भी हो जाएगा इसका दिस वे, और इधर भी डायफ्रैक्शन होता है, मतलब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इट इज डाइफ्रैक्टेड। सो हियर द सोर्स इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे जब सोर्स होता है ना, तो जो वेव सब होता है, वेव फ्रंट, मतलब जो वेव की लेयर्स आती है, जैसे हमारा स्लिट है तो वेव लेयर्स ऐसा घूम घूम के नहीं आते, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जब फाइनाइट पे होता है तो ऐसे वेव फ्रंट्स आते हैं, वेव लेयर्स ऐसे आती हैं व्हेन सोर्स इज सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। बट इफ सोर्स इज एट इनफाइनाइट तो वो वेव लेयर्स एकदम पैरेलल आती है, इस टाइप से पैरेलल वेव लेयर्स आएंगी, यहाँ पे फिट करेगा, फिर ऐसा, तो इधर तो वो पैरेलल थी बिकॉज इनफाइनाइट पे सोर्स है, तो जो वेव की लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स मतलब वेव लेयर्स कैसे, जैसे हम पानी में एक पत्थर ड्रॉप करते हैं तो देखते हो ना रिंग के जैसा बनते चले जाता है, तो वही वेव लेयर्स हैं। तो उसी टाइप से वेव, अब बिकॉज हियर सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट से जब सोर्स आ रही है तो ये पास इस टाइप से आएगी, और यहाँ के बाद वो फिर से डाइफ्रैक्ट हो गया, ये सिंगल स्लिट है, टू सोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वन सोर्स, दैट्स व्हाई इट इज सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। हमको केवल डाइफ्रैक्शन को स्टडी करना है, इंटरफेरेंस नहीं स्टडी करना है कि यहाँ पे दो सोर्सेज जरूरी है, ठीक है। जब इंटरफेरेंस होता था तो वहां पे डायफ्रैक्शन होता ही था, बिकॉज दो सोर्सेज में भी दोनों सोर्सेज पे डायफ्रैक्ट करती थी रेस, बट अभी हम पर्टिकुलरली डायफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल एंड फ्रैनहोफर। फ्रैक्शनल व्हेन सोर्स इज सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, एंड फ्रैनहोफर व्हेन सोर्स इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब डिटेल में हम इसको फ्रैनहोफर को स्टडी करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सारी चीजें स्क्रीन पे कहाँ पे क्या मिलने वाला है, वो सब स्टडी करेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन व्हेन सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट है, मैंने यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट लिया, उसमें एक सिंगल स्लिट बनाया हुआ, यहाँ पे मतलब एक बड़ा सा स्पेस दिया, हियर इज द स्क्रीन, उस स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट नहीं है, यंग जैसा नहीं, वहां पे दो सोर्सेज बनाते थे, यहाँ पे एक ही सोर्स है, बिकॉज इट इज फ्रैनहोफर। तो फ्रैनहोफर में सोर्स इनफाइनाइट पे होता है, तो इनफाइनाइट से है तो वेव जो आएंगी पैरेलल वेव फ्रंट्स, मतलब यहाँ पे ऐसे पैरेलल रेज आएंगी इस टाइप से। अब देखो इनके साथ होगा क्या, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, डायफ्रैक्शन, मतलब वो रेस चारों तरफ फैल जाएंगी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वो स्प्लिट होंगी। तो ऐसी भी रेस होंगी जो एकदम स्ट्रेट जा रही हैं, बिकॉज इनफाइनाइट डायरेक्शन में फैल गई तो एक रे ऐसी मिलेगी जो स्ट्रेट जा रही है इस टाइप से। फिर ऐसा कुछ रेस होंगी जैसे बेंड हो गए अपने डायरेक्शन से, कुछ डेविएट हुई थीटा डायरेक्शन से। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए, स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे एक लेंस रखते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, उन इमेजेस को इसी स्क्रीन पे पास पास ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक लेंस को प्लेस करते हैं, यहाँ पे क्या डायफ्रैक्शन हुआ, इस रेज का डायफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरी रेज आके उसको हिट करेगी, तो हम लेंस प्लेस करते हैं, तो हमको एक प्रॉपर कन्वर्जिंग लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं तो हमको एक प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे मिलने लगता है, मतलब ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस का पोजीशन। तो हमने यहाँ पे एक लेंस प्लेस किया, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, तो बीच में मुझे लेंस भी रखना है। ये हमारा स्क्रीन है, ठीक।
मैंने यहाँ पे एक लेंस प्लेस कर दिया, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो होगा क्या, ये जो रेस स्ट्रेट गई अनडेविएटेड, ये इनको कन्वर्ट करके सेंटर पे हिट कराएगा, तो यहाँ पे इनका इमेज बनेगा। देन द रेज विच आर डेविएटेड, अब सपोज यहाँ पे एक डेविएटेड रेज है, ये भी मैं उसी के, ये थीटा से डेविएशन, इसका भी थीटा से डेविएशन। दो सोर्सेज नहीं, सोर्स तो एक ही है, मतलब एक बड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया है, सिंगल स्लिट है, यहाँ पे एक ही होल बनाया हुआ है जिसमें से लाइट पास कर रहा है। अब यहाँ से अगर रेस थीटा से डेविएट होती है तो बिकॉज दोनों पॉइंट से डेविएट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हम तो दो ही शो कर रहे हैं, वहां पे इनफाइनाइट डायरेक्शन में स्प्लिटिंग होती है, मतलब डेविएशन होता है। तो अगर सपोज इफ हियर रेज आर डाइफ्रैक्टेड, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से स्लिप हो गई रेज, बिकॉज ये एज को हिट कर रहा है, इफ रेज डेविएटेड बाय थीटा, तो यहाँ पे भी एज है, तो यहाँ से भी थीटा से डेविएशन होगा, ये दोनों रेज भी जाके यहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस हमने प्लेस किया हुआ है, तो पहला तुम्हारा यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, फिर ऐसा ऐसा अल्टरनेटिवली फॉर्म होते जाता है। नेक्स्ट, अब हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या बन रहा है, स्क्रीन पे होता क्या है। जो हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इट इज ऑलवेज मैक्सिमम, हमको पैटर्न इस टाइप से मिलता है। यंग्स डबल स्लिट में ऐसा नहीं मिलता था, यंग्स डबल स्लिट में क्या होता था, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था, फिर मिनिमा, फिर से मैक्सिमा, और वो जो सेकंड मैक्सिमा मिलता था, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता था, उसकी इंटेंसिटी और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम रहती थी यंग्स डबल स्लिट में। बट यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये देखो छोटे छोटे मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं जो हमको दिखते भी नहीं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं इनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, इनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के इक्वल नहीं होती। यंग्स डबल स्लिट में क्या होता था कि हर एक मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी का फॉर्म होता था, जैसे B1 B2 B3 सब की इंटेंसिटी सेम रहती थी, हर एक पॉइंट पे ब्राइटनेस का इंटेंसिटी सेम रहता था। बट इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मतलब अगर हम यंग्स में प्लॉट करते हैं ना, तो यंग्स में ऐसा रहता, ऐसा समझो, अगर हम यंग्स का पैटर्न प्लॉट करते हैं तो वहां पे हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम रहती है। बट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद मिनिमा बनेगा, फिर जो नेक्स्ट मैक्सिमा बनेगा वो उतनी इंटेंसिटी का नहीं बनता, ये उल्टा है, हमको दिखता नहीं ठीक से, हमको मेन सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखाई देता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग्स एंड फ्राउनहोफर। यंग्स में each and every maximas are of same intensity, but in Fraunhofer diffraction central maxima is of maximum intensity, उसके बाद ये जो मैक्सिमाज है वो सेकेंडरी मैक्सिमाज है, इनकी इंटेंसिटी लो रहती है, ठीक। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। जो लाइट में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है वो डिपेंड किस पे करता है, पाथ डिफरेंस पे। वेव्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस जरा देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ A और B, these are the 2 points, और इनके बीच का जो स्लिट सेपरेशन है दैट इज A, स्लिट विड्थ। ये हमारा सिंगल स्लिट है ना, डबल स्लिट नहीं, एक ही स्लिट है, तो स्लिट का गैप कितना है, स्लिट विड्थ। यहाँ पे स्लिट विड्थ A is स्लिट विड्थ। अब देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा जो फॉर्म हो रहे हैं, तो हम पाथ डिफरेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस के लिए क्या करोगे, A और B के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए ये हमारा A और B के बीच का गैप हमको मालूम है, दैट गैप स्लिट विड्थ इज व्हाट A और B के बीच का जो स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ हम यंग्स डबल स्लिट में नहीं देखते थे बिकॉज वहां पे हम एक नैरो सोर्स लेते थे, दो सोर्सेज छोटे छोटे लेते थे, उनके बीच का जो गैप होता था, द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स मैटर करता था। वो सेपरेशन जो सोर्स होता था वो एकदम नैरो होता था, छोटा सा, तो उसका विड्थ ज्यादा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ये विड्थ इफेक्टिव है, तो हम इसको ले रहे हैं, और दो सोर्सेज आए एक ही है, तो उसका स्लिट विड्थ A। टू फाइंड द पाथ डिफरेंस, अब कैसे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। मान लो जैसे अपना पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही, तो अगर पार्ट डिफरेंस हमको चाहिए तो यहाँ से जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो पार्ट कट रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट यही था बिकॉज उसके आगे तो दोनों इक्वल है, ठीक है। मैं एक इस पॉइंट को बनाया, B इस पॉइंट को, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो परपेंडिकुलर होगा ये जहां जितना पार्ट कट कर देगा इस रे को, B वाली रे, बिकॉज B वाली रे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, A से जो रेज जा रहे हैं उसका डिस्टेंस कम है, B वाली रेज का डिस्टेंस ज्यादा है। तो पाथ डिफरेंस, टू फाइंड द पाथ डिफरेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस परपेंडिकुलर के बाद दोनों इक्वल लेंथ में, उसके पहले जो पार्ट कट गया, B से जो रेज जा रही है उसका थोड़ा सा पार्ट कट गया, ये जो पार्ट कट रहा है वही एक्स्ट्रा पाथ है, मतलब दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो यही पार्ट हमको फाइंड करना है, और A और B के बीच का गैप हमको मालूम है, दैट इज A स्लिट विड्थ। और अगर ये एंगल, यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल सेम रहेगा थीटा।
आई हैव टू फाइंड दिस पार्ट। मान लो यहाँ पे मैं बी सी पॉइंट ले लेता हूँ, तो बी सी इज द पाथ डिफरेंस। ये जो सी पॉइंट है, ए से कुछ डिस्टेंस कवर किया लाइट रे ने, बी से भी डिस्टेंस कवर किया। आई हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस। हमको मालूम चला है कि बी वाली जो रे है बेचारा उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस है। हाउ टू फाइंड दैट पाथ डिफरेंस? जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ पार्ट वो कट कर देगा, जो पार्ट कट हो जाता है वही एक्स्ट्रा पार्ट था, तो वही हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। सो दिस बी टू सी इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये एंगल कितना है, थीटा। अब आई कैन फाइंड ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस इज नोन एंड यू हैव टू फाइंड अपोजिट। ये देखो ये वाला पार्ट हाइपोटेनस है, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस व्हाट द अपोजिट। सो हाइपोटेनस इज नोन एंड आई हैव टू फाइंड अपोजिट। तो sin थीटा वी कैन यूज बिकॉज़ sin थीटा रिलेट करता है हाइपोटेनस और अपोजिट को। तो हियर इफ यू आर यूजिंग sin थीटा, तो sin थीटा इज व्हाट, डेल्टा x अपॉन a। sin theta is equal to delta x upon a, where delta x is the path difference. Delta x is path difference between a and b. a और b के बीच का जो पाथ डिफरेंस है that is delta x. ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे लोकेट करेंगे, एग्जैक्टली कहां पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, कहां पे मिनिमा। यहां पे ये थोड़ा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है, बिकॉज यंग्स में क्या होता था कि टू सोर्सेज, यू हैव टू थिंक अबाउट द टू सोर्सेज, कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सोर्स एंड सेकंड सोर्स। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, यहाँ पे दो सोर्सेज होते थे, इससे लाइट जा रही है दिस वे, दिस इज द पाथ डिफरेंस, इनके बीच का जो सेपरेशन होता था d, these are the 2 points, s1 और s2 हम लेते थे, s1 and s2, these are the sources in Young's double slit में। between s1 and s1 और s2 के बीच में कोई सोर्स नहीं था वहां पे, मतलब जो पहला सोर्स होता था उसके दूसरे सोर्स के बीच में एक मेटल की प्लेट थी, ऊपर में मेटल, ये सोर्स, फिर नीचे मेटल, यहाँ पे बीच में भी मेटल था। तो जब बीच में मेटेलिक प्लेट था तो वहां पे कोई सोर्स नहीं फॉर्म होता था, दो ही सोर्सेज थे, दिस इज द फर्स्ट सोर्स एंड दिस इज द सेकंड सोर्स। तो बस यही दोनों डिसाइड करते थे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सोर्सेज, बस, बाकी तो कोई है ही नहीं था। यहाँ पे तो कोई सोर्स है ही नहीं, ऊपर भी कोई सोर्स नहीं, नीचे भी कोई सोर्स नहीं, बस दो ही सोर्सेज थे, हम दो सोर्स का पाथ डिफरेंस निकाल लेते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पाथ डिफरेंस वी कैन डिसाइड वेदर इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है, यहाँ पे ये बीच में खाली जगह है, ये बीच में कोई मेटल प्लेट नहीं है, बीच में पूरा खाली स्पेस है, बिकॉज़ इट इज अ सिंगल स्लिट। तो जब सिंगल स्लिट है तो बीच में पूरा फ्री स्पेस है। अब क्या होगा, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये बीच में जो पॉइंट्स हैं ये मेटल नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट भी क्या, लाइट के सोर्स ही हैं, ये लाइट रेज ही जा रही है ना यहाँ से बिटवीन ए एंड बी। सो ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी आर लाइट सोर्सेज। ये जो ए और बी के बीच में पूरा भरे हुए हैं ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट के सोर्सेज हैं। यहाँ पे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, जब हम सिंगल स्लिट ले रहे थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पेस है, फ्री स्पेस, उसमें लाइट जा रही है, तो बीच में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो लाइट के पॉइंट्स हैं, लाइट के सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। अब केवल ए और बी डिसाइड नहीं करेंगे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये भी आ गए पिक्चर में। अभी मेटल यंग्स डबल स्लिट में क्या होता था, यहाँ पे एक मेटल रहता था, तो मेटल उन लाइट रेज को ब्लॉक कर देता था, तो बस ए और बी जो दोनों सोर्सेज थे वही डिसाइड करते थे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते थे कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। बट हियर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ये हमारा एक फ्री स्पेस है, तो यहाँ से लाइट ही जा रही है ना पूरा, तो ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी आर बिहेविंग लाइक अ लाइट सोर्स। तो अब केवल ए और बी की हुकूमत नहीं चलेगी, बीच में जितने भी पॉइंट्स है ये भी अपना अपना फेज डिफरेंस दिखाएंगे, मतलब ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उस वेव फ्रंट में, पूरी पूरी जो वेवलेट जा रही है उसमें ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, तो फेज डिफरेंस को ये भी डिसाइड करेंगे कि होगा क्या, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। यंग्स में क्या करते थे, बस ए को देख लो, बी को देख लो, ए के बी के बारे में निकाल लिया, उनमें जो पाथ डिफरेंस था बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते थे, बिकॉज बाकी कोई था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे केवल ए बी को के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, और ये भी लाइट के सोर्सेज हैं, तो इनका भी रोल है उस पाथ डिफरेंस में, उस पाथ डिफरेंस को ये भी अफेक्ट करेंगे। यंग्स में हम केवल ए और बी के बारे में सोचते थे, यहाँ पे ए बी के साथ साथ बीच में सारे पॉइंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। अब देखो ये पॉइंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक। मैं अगर फर्स्ट केस लेता हूं, जरा देखो, ए और बी के बीच में हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे बी था, दिस इज द पॉइंट ए एंड बी। अब इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, ऑल द पॉइंट्स आर बिहेविंग लाइक अ लाइट सोर्स। इन केस अगर ए और बी के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसको मैं लैम्डा ले लेता हूं,
तो यंग्स में क्या होता था कि इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा वी आर गोइंग टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज ए और बी डिसिसिव पॉइंट्स थे, बीच में कुछ नहीं था, बीच में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कहानी अलग है। ए और बी के बीच में अगर एक साइकिल मतलब इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इसका मतलब पूरा का पूरा एक साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है ए और बी के बीच में। तो यहां से यहां तक पूरी एक साइकिल है वेव की। अब होगा क्या, इफ डेल्टा एक्स मतलब मैंने यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स लैम्डा लिया तो स्टूडेंट को तुरंत लगेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यंग्स में तो कंस्ट्रक्टिव ही हो जाता था बिकॉज ए और दो ही मालिक थे, बीच में के कोई पॉइंट्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे पॉइंट्स एक सोर्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लैम्डा, इट मींस अ कंप्लीट साइकिल इज फॉर्म। पूरा जो फेज है वो 2 पाई का है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके ये जो पॉइंट्स हैं इन सब का फेज पॉजिटिव है और उनके दुश्मन इधर प्रेजेंट हैं। इन सब का फेज क्या है, नेगेटिव। जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसके सारे पॉइंट्स के फेज, सारे पॉइंट्स का फेज पॉजिटिव है। सेकंड साइकिल जो सेकंड हाफ साइकिल है उसके सारे पॉइंट्स का फेज नेगेटिव है। मतलब अगर पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लैम्डा, तो जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल है उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। मतलब इसके सारे दुश्मन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सारे के सारे सोर्सेज। ये पहला हाफ साइकिल में जितनी भी लाइट सोर्सेज हैं इनके सब के दुश्मन सेकेंड हाफ साइकिल में प्रेजेंट है। मतलब ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमा आएगा। देखो कहानी बदल गई। यंग्स में क्या होता था, डेल्टा एक्स अगर लैम्डा होता था तो कंस्ट्रक्टिव होता था बिकॉज वहां पे केवल ए और बी डिसाइड करते थे, बस बीच में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या, बीच में सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर एक साइकिल है तो मतलब जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उतना ही नेगेटिव साइकिल है। तो ये पॉजिटिव के सारे सोर्सेज नेगेटिव के सारे सोर्सेज से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिनिमा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस, ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस में आगे बढ़ता हूं, लैम्डा के बाद 3 लैम्डा बाई 2 लेता हूं। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, 3 लैम्डा बाई 2। अब देखो 3 लैम्डा बाई 2 में यंग्स डबल स्लिट में डिस्ट्रक्टिव हो जाता था। यहां पे देखते हैं क्या होता है। 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 1 कंप्लीट साइकिल एंड हाफ साइकिल, मतलब एक साइकिल पूरा बन गया और फिर हाफ साइकिल, ऐसा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। सो इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 लैम्डा बाई 2, तो मैंने बताया था यंग्स में अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता था तो डिस्ट्रक्टिव होता था। अब यहाँ पे देखो कहानी कैसे बदल जाएगी। ये सब क्या है, सोर्सेज हैं, केवल ए और बी मालिक नहीं है, बीच के सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। क्या करेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इसमें जितने भी सोर्स हैं ये सब पॉजिटिव वाले हैं और इनका फेस सबका नेगेटिव है। तो ये तो दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी एक हाफ साइकिल बच जा रहा है, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव वाले हैं बचे हुए। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे लेकिन ये पार्ट बच जाएगा, मतलब इनके दुश्मन नहीं प्रेजेंट है। तो ये जब बच जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा शो करेगा बिकॉज इसमें देखो ये फर्स्ट हाफ साइकिल सेकंड हाफ साइकिल को कैंसिल कर दिया। लेकिन जो थर्ड हाफ साइकिल है उसको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। जब वो नहीं कैंसिल हो रहा है तो वो बच जाएगा, वो बच जाएगा तो वो वहां पे एक ब्राइटनेस से मतलब वहां पे एक ब्राइट स्पॉट देगा, दिस इज व्हाट मैक्सिमा। कहानी एकदम उल्टा है। यंग्स डबल स्लिट में क्या होता था, लैम्डा के लिए मैक्सिमम मिलता था और 3 लैम्डा बाई 2 के लिए मिनिमा। इंटरफेरेंस में जब हमने यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस किया था वहां पे इफ पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा मैक्सिमा था और 3 लैम्डा बाई 2 के लिए मिनिमा फॉर्म होता था। यहाँ पे कहानी उल्टा है। अगर लैम्डा है, क्यों उल्टा हो गई कहानी, बिकॉज ए और बी अकेले नहीं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक सोर्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो अगर वो सब सोर्स के जैसा बिहेव करें तो वो भी पिक्चर में आ गए और उनको सबको हमको ऑब्जर्व करना होगा। तो इफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लैम्डा, इट मींस बिटवीन ए एंड बी अ कंप्लीट साइकिल का फेज है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल के सोर्सेज हैं, लाइट के सोर्सेज, उनके दुश्मन भी नेगेटिव हाफ साइकिल वाले प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए, इसलिए मिनिमा फॉर्म हो गया। इधर क्या है, पार्ट डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2। तो 3 लैम्डा बाई 2 में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा लेकिन फिर भी एक हाफ साइकिल बच गया, इसलिए मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है। थर्ड केस, चलो ए और बी के बीच में बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इफ पाथ डिफरेंस को मैं 2 लैम्डा लूंगा। यहाँ पे अब देखता हूँ तो यंग्स में तो क्या होता था, इंटरफेरेंस में 2 लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव होता था। देखो यहाँ पे कहानी अलग है बिकॉज ये सब सोर्स हैं, सब 2 लैम्डा मींस व्हाट, 2 कंप्लीट साइकिल का फेज डिफरेंस है। अब फिर से देखो जितने पॉजिटिव वाले हैं, इसका पॉजिटिव का दुश्मन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस पॉजिटिव वाले का दुश्मन नीचे प्रेजेंट है, मतलब सब कैंसिल कर देंगे। इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव वाले कैंसिल कर देंगे, इन पॉजिटिव फेज वालों को इन नेगेटिव फेज वाले कैंसिल कर देंगे, फिर से कैंसिल ही हो गया। तो टोटल फिर से हमको क्या मिल रहा है, मिनिमा। देख लो कहानी एकदम उल्टा चल रही है। वहां पे 2 लैम्डा के लिए मैक्सिमम मिलता था, यहाँ पे 2 लैम्डा के लिए क्या मिल रहा है, मिनिमम। बिकॉज ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स लाइट सोर्स हैं, सारे पॉइंट्स पिक्चर में आ गए, वो सब डिसाइड करते हैं, वो आपस में झगड़ा करके कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को।
यंग्स में ऐसा होता नहीं था, यंग में बस ए और बी डिसाइड करते थे। यहाँ पे क्या बीच के सारे हैं, सब डिसाइड करेंगे, इसलिए हमको सबको ऑब्जर्व करना होगा, ऑल द पॉइंट विच आर बिटवीन ए एंड बी। अब नेक्स्ट, अगर सपोज करो इफ पाथ डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड बी, इफ पाथ डिफरेंसेस 5 लैम्डा बाई 2 बिटवीन ए एंड बी, इफ पाथ डिफरेंसेस 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 मतलब 2 कंप्लीट साइकिल और एक हाफ साइकिल, मतलब लैम्डा लैम्डा और हाफ। अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले को ये नेगेटिव वाला कैंसिल कर देगा, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल कर देगा, लेकिन ये पॉजिटिव बच जाएगा। तो देखो 5 लैम्डा बाई 2 में फिर से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बच रहा है, मतलब ये फिर से क्या देगा, मिनिमम, पूरा कैंसिल नहीं हुआ, मैक्सिमा देगा, सॉरी, ये एक सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म करेगा। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पे क्या था, जो दो स्लिट्स होते थे ना उनके बीच में मेटल प्लेट रहती थी, तो बिटवीन ए एंड बी मेटेलिक प्लेट रहता था, मेटेलिक प्लेट लाइट सोर्स जैसा बिहेव नहीं करता, तो बस ए और बी डिसाइड करते थे। इफ ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 के लिए डिस्ट्रक्टिव था। यहाँ पे कहानी उल्टा क्यों हो गई, बिकॉज ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, दोस पॉइंट्स आर नॉट मेटेलिक प्लेट, दोस पॉइंट्स आर लाइट सोर्सेज, और केवल ए और बी मालिक नहीं है डायफ्रैक्शन के लिए, सारे के सारे सोर्सेज क्या है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इंटरफेरेंस के लिए, तो वो सब डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। अब सो व्हाट interference pattern we are going to get on the screen, या what pattern we are going to get on the screen। तो A and B में first case what I have taken, if path difference between A and B is lambda, it means the complete cycle is formed, पूरा 360 डिग्री का साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो if complete cycle is formed, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के जो वेव सोर्सेज हैं वो नेगेटिव हाफ साइकिल के वेव सोर्सेज को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए, तो नेट हमारा 0 हो गया, इसलिए हमको मिनिमम मिल रहा है। यहाँ पे क्या, if it is 3 lambda by 2, 3 lambda by 2 means what, lambda plus lambda by 2, so again ये दोनों हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव इससे कैंसिल होगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा, तो बच गया, इसलिए मैक्सिमम हमको फॉर्म हो रहा है। इफ इट इज 2 लैम्डा, अब देखो 2 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ दिया, तो यंग्स में तो मैक्सिमम मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा, बिकॉज पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल कर देगा और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल कर देगा, तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट मिनिमा। इफ वी आर टेकिंग 5 लैम्डा बाय 2, द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 लैम्डा 2, तो फिर से देखो सब मालिक है बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो अब देखते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल करेगा, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव, लेकिन फिर भी एक बच जाता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बच रहा है, मतलब इनके सोर्सेज को, यहाँ पे जो जितने भी सोर्सेज हैं इनको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो फिर से क्या दे रहे हैं, मैक्सिमा दे रहे हैं।